So today we start with the array. The array is a collection of element of a single data type that store in a adjacent memory location. So when you define a variable, आम जो variable टा define करूचे सेतबेले से कौन करूचे ना different memory allocate करूचे. धर हमको सेम टाइप रो वैल्यू मते स्टोर करिवार अछि मते धर सपोज न्यूमेरिक रो 10टा वैल्यू स्टोर करिवार अछि ताले मु न्यूमेरिक रो पई 10टा डिफरेंट लोकेशन क्रिएट न करिकि मु गोटे लोकेशन क्रिएट करिवि और से गोटे लोकेशन ने मु सब वैल्यू स्टोर करिवि. तो जदि आमे सेम टाइप रो वैल्यू को गोटे लोकेशन ने आमे स्टोर करिवा तो सेति पई आमे यूज करिवा array. So array is a collection of element of a single data type that store in a adjacent memory location. You can access an element of array by using of subscript number. तो जदि मल्टीपल वैल्यू गोटे जगह स्टोर हो जिवो ताले आमे जदि पर्टिकुलर गोटे वैल्यू को कॉल करिवा ताले से हमको एरर शो करिवो बा आमे जानि परिबानी को वैल्यू गोटे घरे जदि सब जगह लोक रहिले ताले आमे कोन करिबा पड़िवो ना गोटे गोटे ना निकला के कॉल करिया पड़िवो. तो सेमती कसी कहूची जे आमे जदि मल्टीपल वैल्यू को सेम लोकेशन ने स्टोर करिवा से मल्टीपल वैल्यू टा को एक्सेस करिया पे आमे यूज करिवा सबस्क्रिप्ट नंबर. The subscript number is also called as the index number. It specifies the position of the element within an array. The first element of an array has index number 0. The last element has index number 1. Array ro first position टा को कहा जीवो 0 तापरे 1 एमते कि हमरा इंडेक्स नंबर चलिवो. तो मैं एटा देखो जी array टा केमती रहिवो. Excuse me. Now check that. एठी आमे धर आगुरु कौन करथिले सपोज मते 5टा वैल्यू स्टोर करिवार अछि मु 5टा डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन क्रिएट करूचे. एटा गोटे 2 3 4 5. तो array is saying that if you want to store the same type of value मु धर सब जाक इंटीजर वैल्यू स्टोर करी माने एठी मु धर 10 20 30 40 50 तो एटा मु कोन कली 5टा डिफरेंट मेमोरी मु डिफाइन कली. तारे कहूची जे मु 5टा डिफरेंट मेमोरी डिक्लेयर न करी कि मु जदि सेम टाइप रो वैल्यू मते स्टोर करिवार अछि मु कोन करिवि ना गोटे सेम मेमोरी रे ए सब वैल्यू स्टोर करिवि. ताको मु 5टा पार्ट रे डिवाइड करिवि 1 2 3 4 5 तारे 5टा पार्ट रे डिवाइड हला. तो एठी मु वैल्यू स्टोर करिवि. तर एठी जतरे स्टोर करा होची आर ना दियाला धर ए बी सी डी ई जतरा मु ए को कॉल करिवि से मते 10 शो कला. बी को कॉल कले से बी को कॉल कले से मते 20 शो कला. सी को कॉल कले 30 शो करिवो.
किंतु ए टोटल लोकेशन ना जदि धर मोर ए दिया हला ताले मु एठी स्टोर करिवि कोन ना एठी 10 स्टोर कली 20 30 40 50 60 तो एठी मोर कोन हे जीवो ना जदि मु खाली ए को कॉल करिवि ताले एठी कंफ्यूज हे जीवो से को वैल्यू को कॉल करिवो सेति पई जेते बेले हमर वैल्यूटा आरए रे स्टोर करिवा आरए रो वैल्यू को रिट्राइव करिया पे हमें इंडेक्स नंबर यूज करिवा आरए इंडेक्स नंबर स्टार्ट हबो 0 एटा 0 1 2 3 4 and 5 array index number is starting from 0 तो 0 1 2 3 4 5 तो एमती पांचटा इंडेक्स नंबर हम एठी बनेले बुझियला मनीषा रवानी वीरेंद्र रश्मि Yes, sir. so this Yes, sir. is called as the array means where in single memory location we store the multiple value गोटे single memory allocation ने मु multiple value store कली एठी कोन हला ना मते पांचटा वैल्यू स्टोर करिवार अछि मु पांचटा डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन कली तो आरे कहूची जे जदि मते सेम टाइप रो वैल्यू स्टोर करिवार अछि इन ए सिंगल मेमोरी लोकेशन जदि सेम टाइप रो वैल्यू मते स्टोर करिवार अछि मते डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करबा दरकार नै मोरे सिंगल मेमोरी रे सब वैल्यू स्टोर कर देबी बुझियला रबानी मनीषा Yes, sir. Yes, sir. okay so now I will show you so देखिए 30 ए 3 पास कले रसगोला 40 बुझियला Yes, sir. तो नाउ आई विल No, sir. की बुझ पाइलानी Sir, actually मते audible हो नथिला. अच्छा अच्छा एटा देखो एटा होची हमें यूज करथले कोन ना आरए रो इंडेक्स नंबर रे हमें वैल्यू जेतले हमें A0 लिखिबा से हमको 10 शो करिवो ना आरए रो इंडेक्स नंबर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन केते अछि 0 मु जेत लिखिबी A0 मते 10 शो कला बुझियला Yes, sir.
A1 लिखले मते 20 शो कला, A2 लिखले 30 शो कला, A3 लिखले मते 40 शो कला। बुझे होची? Yes, sir. Yes. So based upon the number of indices, array can be of single dimension array and multi-dimension array. The array is of two type. One is single dimension array and another is multi-dimensional array. So in single dimension array, so what actually single dimension array? See it. So this one is called as the single dimension array, where it is having only one row and multiple column. One row and multiple column, it is single dimension array, 0, 1, 2, 3. And in multi-dimension array, it is having a multiple row and multiple column. So it is a multi-dimension array. So it is row wise it is 0, 1, column wise it is 0, 1, 2, 3. তাহলে এ পজিশনটা আমার কেতে নম্বর হবো? 0, 0. এ পজিশনটা কেতে হবো? যদি এটা 0, 0 হেলা এটা কেতে আসিব? Zero one. Yes. 0 1 Is 0, 1. Next is 0 2 0, 2. Then next is 03. 0 3 0, 3. Good. Now this position is 10. yes, 1 0 it is 1, 0. Then this position 11. 1. 1, 1. Good. This position 12. 1, 1 2. 2 This position 13. 1 3 good. So it is a position of the array. This is called as the single dimension array. It is single dimension array. It is called as multi-dimension array. It is single dimension array and it is multi-dimension array. Clear? Yes, sir. Where it is having a single row and multiple column is called as a single dimension array. When it is having multiple row, it is a multiple row and multiple column, it is called as a multi-dimension array. Clear? Yes, sir. Now for defining an array in single dimension array, first we define the data type. So here we define here data type, variable name, then size. तो आमे को टाइप रो वैल्यू स्टोर करिवा फर्स्ट, देन वेरिएबल ना कौन रहिबो आउ तारा साइज कौन रहिबो. तो वेरिएबल नाटा हला न्यूमेरिक, वेरिएबल टा हला न्यूमेरिक, डाटा टाइप हला न्यूमेरिक, वेरिएबल नेम हला ARR, साइज हला 5. तो फर्स्ट आमे डिफाइन करिवा न्यूमेरिक, वेरिएबल इज ARR, साइज हला 5. इट इज ए डिक्लेरेशन ऑफ single dimension array. Okay, बुझेला? Yes, sir. Then
numeric ARR 5. So when you write numeric ARR 5, then it is divided into 5 part. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4. Okay, तो 5टा पार्ट रे डिवाइड होला बुझला. Again, sir. Yes, sir. Now in multi-dimensional array, the element are declared in a multiple row and multiple column. तो ये देखो दीटा ब्रैकेट एटी पास कराइछि ARR 2 and 3. So 2 is represent for row, 3 is represent for column. The first it is represent for row, second it is represent for column. So 2 row and 3 column is present. So now if you notice here, after defining this array, the structure is look like this: 2 row and 3 column. Okay. Yes, sir. Again, sir. So once an array is declared, you need to populate it with value. This process is known as initialization of array. You can populate an array with value in the following way. One is begin numeric ARR 5. So 5 value we have to pass: 14, 15, 17, 45, 81. So I define करें numeric ARR 5. Then 5 value here we store: 14, 15, 17, 45, 81. Then now here we pass 3 row and 3 column: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here 3 row and 3 column is present. Here मैं देखा 3टा रो रहिला 1, 2, 3 और कॉलम भी रहिला केते 1, 2, 3. एटा होचे मल्टी डायमेंशन आरे बुझिला. सिंगल डायमेंशन आरे गोटे रो रो रहिला Yes, sir. 14, 15, 17, 45, 81. It is a single dimension array. It is a multi-dimension array. बुझिला. मनीषा, वीरेंद्र. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again, sir. See that for storing the value in the array, we are using AR0 14, AR1 15, AR2 17, means 2 index. এটা কয় যাব index number or subscript number. This is 17, AR3 45, AR4 81. Okay. Yes, sir. Again, sir. So it is the way of you directly store the value. Now by using accept statement, you can store the value in array. हमें accept statement यूज करि परिबा जेंति कि यूजर वैल्यू दबो से वैल्यू करी कि हमें स्टोर करिबा array रे. तो display enter the value in array, accept AR0, AR1, 2, 3 and 4. It is a multi-dimensional array. 3 row 3 column कले तर 3टा वे रे डिवाइड हे जिवो. 0 row 0 column रे हमें गोटे वैल्यू एंटर कले तापर हमें यूज कले कोन ना 0 row 1 column रे हमें गोटे वैल्यू स्टोर कले. तो एई वे रे हमें मल्टी डायमेंशन array रे एलिमेंट स्टोर करि परिबा बाय यूजिंग ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट. बुझला. Yes, sir. Again, sir. Okay, so now I start with the C programming.
The C programming is a general purpose, procedural, imperative computer programming language. It is developed by or developed in 1972. तो 1972 रे ए प्रोग्राम हमर डेवलप हेतिला आको डेवलप करथिले डेनिस रिचे इन द बेल लैबोरेटरी. C programming language is called as base language for all programming language in the world. हमको सॉफ्टवेयर मार्केट रे पसिबा को हेले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रे हमर कैरियर बनाया को हेले फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको सी सिखिबा को पड़िबो. It is developed by Mr. Riche at the Bell Telephone Laboratory to develop the Unix operating system. C is the most widely used computer language. It keeps fluctuating at number of scale of popularity along with the Java programming language. So it is also having a lot of popularities. Before एबे हमर कोन रोचे जेंति कि हमें ना सुनिथिबा Python, data science, Java. So it is a popular language, but Java, Python ये सब आसिया पूर्वरु प्रथमे हमर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसीथिला. ताको बेस करिकि हमर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमर मार्केट को आसिला. So it is called as what you can say it is a what mother of all languages. It is general purpose language. सब जगह में यूज करि परिबा. आमे प्रोग्राम टाको छोटो छोटो पार्ट रे कन्वर्ट करि परिबा प्रोसीजरल. And it is imperative computer programming language. So why to learn C programming language? C programming language is must for student and working professional to become a software engineer, especially when they are working in software development part. It is easy to learn and structure programming language एटा गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रही थाए. It produce the efficient programming language and it can handle low level activities. It can be compiled on variety of computer platform. माने मो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो जेकोसी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो सेठी मु रन करि परिबे. एंड इट प्रोड्यूस द एफिशिएंट प्रोग्राम. माने प्रोग्राम जदि हमको सिखिबार अछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी लैंग्वेज थ्रू ही हमें स्टार्ट करू लैंग्वेज सिखिबा. It can be defined by the following way. It is a mother language. It is a system programming language. हमारा operating system जो हमारा बना हो जी Windows XP हो, Windows 98 जो पुराना वर्जन सब थिला, ये सब C programming language रे बनाए की तैयारी थिला. It is a procedural oriented language. माने हम प्रोग्राम टा को छोटो छोटो पार्ट रे से कन्वर्ट करें. हमको जो ऑप्शन टा दरकार हमें से ऑप्शन टा चूज कर ले हमको से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करी देखेबो. इट इज ए मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द सी एज ए मदर लैंग्वेज. द सी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज ए मदर लैंग्वेज of all modern programming language because most of the compiler like JVM, kernel are written in C programming language. JVM टा होचे हमारा Java virtual machine or it is called as the engine of Java. Okay, and it is called as it provide a core concept like array, string, function, file handling, etc. that are being used in mainly like C++ language, Java, C#, etc. तो C language टारे हमारा JVM तैयारी होची जेंते कि Java language जोटा हमें यूज करूचे जोटा कि सबुठार पॉपुलर लैंग्वेज तार जो इंजिन से प्रोग्राम ता चलीवा पई तार जो इंजिन से इंजिन टा भी हमारा सी लैंग्वेज थ्रू रे तैयारी है. तो आज
system programming language. Second part है C as a system programming language. A system programming language is used to create a system software. C language is a system programming language because it can be used to do the low level programming language. It is generally used to create a hardware device, OS, driver, kernel, Linux kernel, माने ऑपरेटिंग सिस्टम चलिबा पई जोटा हमें कहबा तारा ब्रेन कहबा और जा तारा हार्ट कहबा से हार्ट ता लिखा हुए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे कर्नेल गुडा को लिखा हुए. इट कैन नॉट बी यूज फॉर द इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमें जो इंटरनेट यूज करूचे, ब्राउजर यूज करूचे, वेबसाइट यूज करूचे, तो सी लैंग्वेज को नहीं कि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट करि परिबा नहीं. The history of C language, it is interesting to know the C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratory of AT&T. AT&T company is American Telephone and Telegraph, located in USA. The Dennis Ritchie is known as founder of C language. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now comes to the feature of C language. What are the features are available? It is a simple, machine independent or portable language, mid-level programming language. It is a structural or structure programming language. It has the rich library, memory management. It is fast and speed. It is used pointer, recursion, and extensible. It is simple, machine independent or portable, mid-level, structure programming language. It has rich library, memory management, fast and speed, pointer, recursion is used, and it is extensible. So these are the features. Now why it is simple? C is a simple language in the sense that it provides a structured approach to break the problem into parts. The rich set of library function, data type, etc. Machine independent or portable language. Unlike the assembly language, C program can be executed on different machine with some machine specific changes. Therefore, C is a machine independent language. It is called as a machine independent language. C is a structure programming language. Structure programming language in the sense that we can break the program into parts using function. So it is easy to understand and modify. The function also provide code reusability. तो एटा को कहबा हमें functional programming language. First है simple. The sense of simple that it provide structural approach. माने हम प्रोग्राम टा स्टेप बाय स्टेप है कि बा गोटे वेल डिफाइंड फॉर्मेट रे रहे, अरेंज है कि रहे. मेसिन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल. पोर्टेबल मीन्स आमे जे कोनोसी मेसिन रे आमे ताको चलै परिबा. तर लेनोवो रे चलै परिबा, डेल रे चलै परिबा, एचपी रे चलै परिबा. तो जो ऑपरेटिंग जो डिवाइस रे चाहिबा आमे चलै परिबा. स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्ट्रक्चरल रो काम कोन रहउची ना हमर जदी गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रहउची से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को से छोटो छोटो पार्ट रे कन्वर्ट करिवो आ हमें ताको इंडिविजुअली हैंडल करिवो. बुझेला तीनटा पार्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. It has a rich library. Rich library माने आमे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जतरा यूज करिवा से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे डिफरेंट फीचर सब आमे अप्लाई करूचे से फीचर को अप्लाई करिवा पई आ पाखरे बहुत बड़ा लाइब्रेरी अछि लाइब्रेरी रो आमे जंती कि हमको बही किनवा को पड़े नहीं आमे लाइब्रेरी रो बही आनी की पढ़ी थाउ सेमती एठी तारा सब फंक्शन गुडा को आगुरु स्टोर हेकी थाए हमको जेतेबेले दरकार हबो आमे ताको आनी की यूज करि परिबा तो तारो रिच लाइब्रेरी रहइबो memory management it support the feature of dynamic memory allocation माने हमर जेतेबेले दरकार हबो आमे सेतेबेले मेमोरी टा allocate करिबा in C language we can free the allocate memory at any time by calling the free function जो मेमोरी आमे ऑक्युपाइड करिथिबा बा आमे वैल्यू स्टोर करिया पे आमे वेरिएबल डिफाइन करूचे तापरे हमर वर्क सरीगला धर आमे दीटा नंबर को ऐड करके आमे रिजल्ट पाई गले तो से मेमोरी टा ऑटोमेटिक फ्री हे न थाए सो बाय यूजिंग ऑफ फ्री फंक्शन वी फ्री द मेमोरी ऑफ दैट वैल्यू नेक्स्ट इज स्पीड the compilation and execution time of C language is fast since there are lesser inbuilt function and hence lesser overhead आर कंपाइलेशन बा प्रोग्राम टा प्रोसेस है कि जते हमको आउटपुट दबो एटा बहुत फास्ट रे हमको देई थाए बुझला Yes, sir. Yes, Again, sir. sir. recursive in C we can call the function within the function माने गोटे फंक्शन भीतर फंक्शन मीन्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू द स्पेसिफिक टैक्स आमे गोटे स्पेसिफिक वर्क करिया पे हमें फंक्शन यूज करूचे जेमति कि घरे आमे जतबा लाइट स्विच टा ऑन करचे लाइट टा जलुची फैन स्विच हेले फैन टा बुलुची तो सेमिति आमे फंक्शन ना काम होची से बळे प्रत्येक काम पई सब प्रकार फंक्शन और वर्क टा डिफरेंट डिफरेंट रही है तो इन सी वी कैन कॉल द फंक्शन गोटे फंक्शन को गोटे फंक्शन भीतर आमे आ गोटे फंक्शन को कॉल करि परिबा इट इज एक्सटेंसिबल सी लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजीली अडॉप्ट ए न्यू फीचर एक्सटेंसिबल जेमति कहबा आमे घर जतबे तयारी करछे जति हमर पिलर टा मजबूत अछि आमे ऊपर ताला बनै परछे जदि पिलर हमर स्ट्रांग नहीं ताला आमे ऊपर ताला बनै परिबा सेटा को कहवा जीवन एक्सटेंसिबल माने कोन हबो आमे लैटर चाहिए पछरे चाहिए आमे से प्रोग्राम रो फीचर टा को आउट के बढ़ै परिबा तो सेटा ला एक्सटेंसिबल बुझियला Yes, sir. Yes, sir. Again, ओके तो ये पार्ट टा सरला हमें नेक्स्ट क्लास रे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टा पढ़िबा मते
ओके सो नेक्स्ट क्लास रे आमे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करिवा मिस करिवनी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो केमती प्रोग्राम आमे लिखिवा और हायर आज्ञा प्रोग्रामिंग सर केमती लिखा हो बुझिला Yes, sir. ठीक है आज्ञा सर गुड नाइट गुड नाइट सर Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम